हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हल कीजिए। मापांक x प्लस चार बटा एक्स प्लस एक्स बटा एक्स प्लस एक बड़ा होगा एक से, जहां x जो है वह माइनस एक से एक के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से देखिए, हमको मुख्य अवधारणा देखनी है। यहाँ पे मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं जो मापांक x होता है उसकी जो परिभाषा होती है वह किस प्रकार से होती है। देखिए, x होती है यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो जाए, और 0 से छोटा होने पे यह माइनस एक्स होती है। तो देखिए, इसी प्रकार से हम हर मापांक फलन का मान देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास परिभाषा, हमारे पास प्रश्न है। x प्रश्न में एक्स प्लस चार जो है उसका मापांक ले रखा है। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो देखिए, x का मान यदि माइनस चार से बड़ा या बराबर हुआ, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, यह सीधा सीधा x प्लस चार देगा। क्योंकि जब भी हम इसमें धनात्मक राशि देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं करता है, और जब ऋणात्मक राशि अगर इसके अंदर हो मापांक के अंदर, तो यह उसको क्या करता है, धनात्मक बना के देता है, यानी कि माइनस से गुणा करके उसको धनात्मक बना देता है। तो यह बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किए, दो स्थितियां ली। देखिए, यहाँ पे हमने दो स्थितियां ली। तो स्थिति जो प्रथम है, स्थिति प्रथम जो है उसके अनुसार x प्लस चार का मापांक जो है, देखिए, इसके अनुसार, स्थिति के अनुसार पहला तो हम क्या ले लेते हैं, x का मान माइनस चार से बड़ा ले लेते हैं। तो यहाँ से माइनस चार से बड़ा ले लिया, तो यह जो असमीका है वह किस प्रकार से बनेगी? देखिए, मापांक तो हट जाएगा। तो x प्लस चार प्लस एक्स बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस एक, यह बड़ा हो जाएगा एक से। तो इसका हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास में इन दोनों को संतुष्ट करना होगा इसे। तो देखिए, यहाँ से बनेगा दो एक्स प्लस चार बटा यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस एक, और माइनस एक बड़ा हो जाएगा जीरो से। तो यहाँ से दो एक्स प्लस चार माइनस एक्स माइनस एक बटा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक बड़ा हो जाएगा जीरो से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एक्स, देखिए एक्स, और यहाँ से हो जाएगा प्लस तीन। तो x प्लस तीन बटा यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस तीन बटा एक्स प्लस एक हो जाएगा, यह बड़ा हो जाएगा जीरो से। यह हमारे पास जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हम संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा देख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस तीन से माइनस एक हो गया ये। अब देखिए, यहाँ से हमने देखा जब माइनस एक से बड़ा मान लिया तो यहाँ पे धनात्मक राशि बनेगी, क्योंकि दोनों के दोनों ही धनात्मक है। अब माइनस एक से माइनस तीन के बीच में लिया तो एक्स प्लस एक वाला जो गुणांक है वह हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और एक्स प्लस तीन, माफ कीजिएगा, एक्स माइ यह हमारे पास में एक्स प्लस एक वाला ऋणात्मक हो जाएगा, और एक्स प्लस तीन वाला धनात्मक रहेगा। तो यह कुल मिला के हमारे पास ऋणात्मक हो जाएगा। और उसके बाद में इस माइनस तीन से अगर छोटा मान लिया तो दोनों ही ऋणात्मक हो जाएंगे, तो यह धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए, कि हमारे पास जो मान है वह धनात्मक चाहिए हमको, क्योंकि जीरो से बड़ा है। तो हमें यहाँ पे तीन, माइनस तीन और माइनस एक दोनों ही नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हमने इसको हल किया, तो यहाँ पे x जो है वह संबंधित होगा माइनस अनंत से माइनस तीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ माइनस एक से अनंत तक होगा। लेकिन अब यहाँ हमको क्या बोला है, x का मान हमेशा क्या हो सकता है, माइनस चार से बड़ा हो सकता है। तो दोनों का उभयनिष्ठ तो हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे, देखिए, माइनस चार से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए, और माइनस चार को शामिल किया है। तो जो उभयनिष्ठ हल होगा, उभयनिष्ठ हल जो होगा, क्योंकि दोनों को संतुष्ट करना होगा, वरना हम नहीं इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो उभयनिष्ठ हल जो है वह क्या होगा, x संबंधित है। देखिए, माइनस चार पे तो क्या आएगा, बंद अंतराल, तो माइनस चार से माइनस तीन, और यूनियन माइनस एक से अनंत तक हो जाएगा। यह पहला बनेगा हमारे पास। अब देखिए, इसके पश्चात हमने बोला यहाँ से कि दूसरा जो बनेगा उसके लिए हम x का मान क्या लेंगे। देखिए, स्थिति दो जो बनेगी, स्थिति द्वितीय। तो देखिए, स्थिति द्वितीय हमारे पास में क्या बनेगी, x का मान जो हो जाए वह क्या हो जाए, माइनस चार से छोटा हो जाए। तो माइनस चार से छोटा होते ही यहाँ पे x प्लस चार की जो परिभाषा है वह माइनस एक्स माइनस चार बनेगी, और प्लस एक्स बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस एक, और यहाँ से यह क्या हो जाएगा, हमारे पास बड़ा हो जाएगा एक से। तो यह बड़ा हो जाएगा एक से। तो इसको हल किया। यहाँ पे देखिए, x से यह हमारे पास कट जाएगा, x से प्लस x से, और माइनस x कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार, और यहाँ पे बटा x प्लस एक, और माइनस एक बड़ा हो जाएगा जीरो से। अब इसको देखिए, हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको हल किया तो माइनस का चार माइनस का एक्स माइनस का एक बटा एक्स प्लस एक जो है वह बड़ा हो जाएगा जीरो से। इसको हल कर लेते हैं, देखिए। तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस पाँच बनेगा, और बटा में एक्स प्लस एक हो जाएगा, यह बड़ा हो जाएगा जीरो से। अब माइनस से गुणा करेंगे, तो असमीका को जब भी माइनस से गुणा करते हैं
तो वह क्या हो जाता है, समीकरण का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, देखिए वास्तविक संख्या रेखा पर इनको दोनों को लिखा तो -5 और -1 बनेगा। देखिए x + 5 को जब हमने क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे तो -5 आ जाएगा, x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ से बोलेंगे तो -1 से बड़ा अगर हमने कोई मान लिया, तो यह दोनों ही धनात्मक होंगे तो यह भाग धनात्मक होगा। अगर -1 से -5 के मध्य लिया तो यह ऋणात्मक होगा और अगर -5 से छोटा लिया तो दोनों ही ऋणात्मक होंगे तो ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमको क्या करना है, मान छोटा चाहिए तो ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए और इन दोनों के बीच का हमको भाग ऋणात्मक भाग लेना पड़ेगा। तो ऋणात्मक भाग हमने लिया। तो अब देखिए एक तो यह हो गया, अब जो हमारे पास स्थिति है उसके अनुसार -4 से छोटा होना चाहिए। तो -4 से छोटा होना चाहिए तो देखिए -4 कहाँ आएगा? -4 इन दोनों के बीच में आएगा। यहाँ कहीं -4 आएगा। तो -4 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखें तो इनका दोनों का उभयनिष्ठ हल, क्योंकि दोनों शर्तों को संतुष्ट करना होगा, वरना यह संतुष्ट नहीं करेगा, यह हल नहीं बनेगा। तो इसको दोनों को संतुष्ट करना है तो -5 से +4 तक का -4 तक का हमारे पास यह मान हो गया। यह इससे मिल गया। अब देखिए, जो हमारे पास स्थितियाँ बनती है प्रश्न में, उन स्थितियों के मध्य हमेशा क्या किया जाता है? सर्वनिष्ठ लिया जाता है। तो यहाँ से हमको क्या करना है? इन दोनों का सर्वनिष्ठ लेना है। तो सर्वनिष्ठ किस प्रकार से आएगा देखिए? देखिए, यहाँ तो हमारा बोल रहा है माइनस अनंत से -3। देखिए पहली स्थिति में तो -4 से -3 तक बोल रहा है, -4 से -3। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे 4 से कम है, देखिए यहाँ पे क्या आएगा? खुला अंतराल आएगा। यहाँ खुला अंतराल आएगा क्योंकि 4 को हमको शामिल नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम दोनों का अगर मान देखें तो यह मान क्या बोल रहा है? -4 से -3 बोल रहा है और यह क्या बोल रहा है? -5 से -4 बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कुल हल जो है वह क्या हो जाएगा? कुल हल यह हमारे पास क्या बनेगा देखिए, -4 से -3 तक बन जाएगा क्योंकि 4 भी सम्मिलित है इसमें पहले वाले में। तो -5 से -3 और यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर्वनिष्ठ 1 से -1 से अनंत, -1 से अनंत। यह हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसका कुल हल हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।